बरस चार दस बास बनी बन मुनि व्रत बेसुआहार। ग्राम बास नहीं उचित सुने गोहाई हृदय भया हूँ दुख भार। तो सुनो सिय सत्य असीस हमारी पूजन मन कामना तुम्हारी। उनकी आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के युग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। तो यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। तो राम लखन सिय रूप निहारी कहाँ सा प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहाँ सखी कैसे जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। तो एक कहीं भले भूपति की ना लोयन लाहू हम ही विधि दीना। तब निषाद पति ओरे अनुमाना तरु सुपा मनोहर जाना। कोई कहते हैं, हे राजा ने अच्छे ही किया, इसी बहाने हमें तो ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझाया। तो ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा कहाँ राम सब भांति सुहावा। तो पूजन करी जो हारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर हैं। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। तो गृह समारी साथरी दसाई कुछ किस लाए समय मृदुल सुहाई। सोची फल मूल मधुर मृदु बानी दोना भरे भरे राखे सो पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भरकर फल मूल और पानी रख दिया। तो अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। तो सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। तो सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजह मनोकामना तुम्हारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। तो उठे लखन प्रभु सोवत जानी उठे लखन प्रभु सोवत जानी कह सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीवान सरासन जागन लगे बैठे वीरासन।
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। तो ग्रह बुलाई पारू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पाही बैठे हो जाई और कटी भाथी सारे चापे चढ़ाई गुहने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। तो सोबत प्रभु निहारे निसाधु भयों प्रेम बस हृदय निसाधु तनु पुलकित जलु लोचन बहाई बचन स प्रेम लखन सन कई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में निषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। तो भूपति भवन शोभाए सोहावा सौरपति सदन न पटे तारे पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रघुपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने भी अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। तो सोची सोवे चैत्र सो भोग माए सोना सोमन सोगंध सोवास पलंग मांजू मन दीप जाहे सब विधि सकल सोपास। तो सुनसिए सत्य से हमारी पूजा है मनोकामना तुम्हारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार से पूरा आराम है। तो विवेद बसन रपे धान तोराई क्षीर फैन मृदु विशद सोहाई तहाँ सिय राम शयन निश करही निज छवि रति मो मनोज मतु हरही। ते जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तो ते सिय राम साथरी सोए संश्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परे जनपुर वासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास भूस की साथरी थके हुए
बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग बही नहीं प्राण की नाई। जोग बही प्राण की नाई। कहीं सोवत तहीं राम गोसाई। पिता जनक जग विदित द्रभाऊ। सतौर सुरेश सकार घोराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। और जिनके पिता जनक जी की जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि। सोवत महि विधि भामिना केहि। सिय रघुबीर की कारण जोगु। करम प्रधान सत कहे लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता जिनको प्रतिकूल नहीं होता, सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के युग हैं। लोग सच कहते हैं कि है कर्म भाग्य ही प्रधान है। तो कहीं नन्ननी मंद पति मति। कठिन कुटिल बनुकी। जय रघुनंदन जानकी। सुख अवसर दुख दी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मनोकामना तुम्हारी। तो कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता से जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। तो भय दिन करे कुट बेटा पे कोठारी। कुमारी दीन सब भेष दुखारी। कयाऊं बिसात निसा गई भारी। राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लखन बोले लखन मधुर में गोपानी। ज्ञान विराग भगत रस खानी। काहू न कोय सुख दुख कर दाता। निज कृत करामे भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस ने सनी हुई मीठी कोमल वाणी बोले। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कौन किसी को सुख दुख का देने वाला है। सच सब अपनी ही की हुई कर्मों का फल
भोगते हैं। जोग वियोग भोगे भले मंदा, जयाने हित माध्यम भ्रमे बंधा। जन्म मरनो जय लगी जग जालू, जन्म मरनो जय लगी जग जालू। सो संपत्ति विपत्ति में आरो कालू। तो संयोग मिलना, वियोग बिछोड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। तो धरण धाम धनु पूरे परिवारू, सरा गुनर के जाने लगे व्यवहारू। देखहि सुनहि गुनहि मन भाई, मोहे मूल फल मारत नाहि। धरती पर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। तो सपने होई भिखारी ने पैर, के नाथ पति हो जागेला बुना हानि कछु, मिति प्रपंच जिए जानी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंकाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो ऐसे विचार नहीं की जय रो सूखा, होई बांधे न दे मोहिनी सभी सोनिहारा, देखहि सपने अनेक प्रकारा। ऐसे विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। कहीं जगह जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने जवाई जीवो जगे जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में लोगी लोग जागते हैं, परमारथी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीवन को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण योग विलासों से वैराग्य हो जाए। सोई विवेक वही भागा, तबे रघुनाथ चरणे अनुरागा। सखा बर में भारत हुए, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने
पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी चरणों में प्रेम होना वही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। तो राम ब्रह्म परिवार रूपा अविगत लखन अनादि अनु अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत वेदा कहे नीति निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमात्म स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्मा है। वे अविगत जानने में आने वाले अलख स्थल दृष्टि से देखने में न आने वाले अनादि अनादि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकार से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगति भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागी कृपाल करत चरित धरि मनोज रतु रनु सुनत मिटहि जग जाल सुनो सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं कहते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। तो मास परायण 15वां विश्राम सुनो सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी। सखा समुझ अख परे हरि मोह सिय रघुबीर चरण रत गो कहते राम गुण भाविनु सारा जागे जगे मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते हैं। कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाला और उसे सुख देने वाला श्री राम जी जागे। सकल सोचे करे राम नहावा सुखी सुजाने बटे क्षीर मंगावा मनोज सहित सिर जटा बनाए देख सौमंत्र नयन जल ठाए। सोच के सब कार्य करके नेत्र पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सौमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। तो हृदय दाहोवत मदन मलिना कह कर जोग बचन अति दीना। नाथ कहो ऐसी कोमल नाथा ले रघो जाए राम के साथा। उनका हृदय
जलने लगा। मुँह मलिन उदास हो गया, वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सोए सरियन वाले, आने फेरे भीगे दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल संकोच विभेरी। वन में दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। तो नृपयसी कहे गोसाई जैसे, कहाई करो बलि सो। करे विनती पायूं करूं, दीन वाले जीरो। सुनो सिय सत्यसी हमारी, पूजने मनोकामना तुम्हारी। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं अपनी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तो तात कृपा करी की जय सोई, जाते अवधि अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, ताते धर्म मतु तुम्हें सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, अपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। आपने तो धर्म के सिद्धांत को सभी छान डाला है। तो शिवी दादी के हरिचंद नरेशा, धर्म कोट काली। भारती देवली भूप सुजाना, धर्म धर्म सही नाना। शिवी दधीच और राजा हरीश नंद ने धर्म के करोड़ों अनूकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतिन्द्र देव और बलि बहुत थे, बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। हरिश्चंद्र राजा धर्म न दूसरी सत्य कमाना, आग में निगाह में वो अने बखाना। में सोई धर्म सुलभे करे पावा, तजी देहूं करे आपे जग उछावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहीं अपे जैसे लाहू, मरने कोटे सब दारू ने दाऊ। तुम्हें सन
निष्ठा पुरुष के लिए आप अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पिता पितु गई कहे कोटिन ते बिनाए बिनाए करबे करे जोरी चिंता करे नहीं बात के तात करे जनी मोर। तो सुनो सी ऐसा तैसी से हमारी पूजनी मनोकामना तुम्हारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तो तुम्हें पुनि पितु समय अति हे मोरे विनती कराओ ताते करे जोरे। सब विधि सोई करे ताते तुम्हारे, सब विधि सोई करे ताते तुम्हारे। दुख न पाओ पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुने रघु नाथ सखियों संवादु भयाओ सपरिजन बिकल ने साधु। पुनि झूलन काई कटु बानी, प्रभु बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सौमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। सकोचि राम ने शपथ देवाई, लखन संदेश कहे जन जाई। कहे सोमंत्र पुनि भूप संदेशु, सह न सकहि विपिन कल। श्री रामचंद्र जी ने सकचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सौमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी। तो जय विधि आवाज आओ फिर सिया, सोई रघुबर ही तो मही करनिया। तारुणी पटे अबेला में बीना, में जिया बेजिमी गले बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। वही नहीं तो बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा, वैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। तुम मई के ससुरे सकल सुख, जबाई जहाँ मनुमी मान। कहे
के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। तबिनेती भूत कीन जही भांति आरती प्रीत न सो कहीं जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निदाना सियाहि दीन से कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वही दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। तो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर श्री सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी है। सास ससुर गुरु प्रेम परिवारो फिराऊं त सब कर मिटे खबारो। तो सुने पति बचन कहती बेदेही सुनाहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। प्रभु करो नाम है परम विवेकी तनुज तेरा रहती छाहे की मीठे की प्रभाग आई कहे भानु बिहाई कहे चंद्र का चांदो तजे जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती हैं। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती हैं और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती हैं। पति ही प्रेम प्रिय सुना बिनाए सुनाई कहते हजो सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरित हितकारी उतारू दे फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर श्री सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगे। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुखे भयाऊं बिलगु न मानवता
अब मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण का रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता को पिता का घर भी मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर जकयो ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वर्ग करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। तो ससुर ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, एक कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। आगमे पंथ मन भूमि पहाड़ा करेगी हरि सर सर दया पारा, लोक कीरा पुरंग में हंगा मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अनाथ तालाब एवं नदियां, कौल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सनी मोरे हुती, विनय कर विपरि पाय, मोरे सोचू जनी कर विकटू, बने सुखी शोभा, सुनो सिय सत्य से हमारी पूजा है मनोकामना तुम्हारी। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरीन धरे धनुगाता। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। तो प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरी धरे धनु माता।
समय प्रमोद के मने मोरे मोहे लगे सोच करे जनी भोरे। वीरों में अर्गन तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुखी है कि है। आप मेरे लिए भूलकर भी सूचना करें। सुने सोमंत्र जी शीतल वाणी भयाओं में गल जनी फिर अपने मने हानि नयन सूझे नहीं सुनाई न काना कहीं न सका सुमतियां को लाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। तो राम प्रभु देखी ने बहु भांति कदापि होती नहीं शीतल छाती जतन आने के साथ कीन उचित उतरु रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों वस्त्र अनेकों यंत्र किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। बैठे जाए नहीं राम रजाई कठिन कर में गति कछु न बसाई राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरे बन के जीवे मोरे गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं है चलता। श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता के चरणों में सिर नवाकर सौमंत्र इस तरह लौटे जैसी कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे हों। रथ हाथे उभाए राम धन हेरी हेरी हेरे लाई देखने सामने बेसाने बसे दोनाई शीस पछताई। तो सुनो सिए साथ आशीष हमारी पूजनी मनोकामना तुम्हारी। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो जासु भी होगे बिकल पशु ऐसे जासु भी बिकल पशु ऐसे प्रजामा तो पितु जी नहीं कैसे दर्शन राम को मंत्र पठाए सोने सारे तीरे आप तबे आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसी जीते रहेंगे।
श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सो मंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटवाना, कहीं तुम्हारे मरमों में जाना। चरण कमल रज कहे सबे कहीं, मानुष करनी कछुआ है। श्री रामचंद्र जी ने केवट नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी नहीं है। छुअत शिला भई नारी चोहाई, बांधते न था काठ कठिनाई। करे नित मुनि धरनी होई जाई, बाट भरई महीना उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी सुने मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार की मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगी अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो यह पृथ्वी पालो सबे परिवारू, नहीं जानो कछु अदा अतारो का बारू। जो प्रभु पारे आवती गाजहूँ, मोही पद पद में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्राण, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने के लिए कह दो। तो पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। चाहो वही राम रावण दशरथ, शपथ जावे साची कहो। अत बरु तीर माना लखन पे, जब लागी न पाँव पखारे लगी ना तुलसी दास, नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। तो सुनी के भटे के मैंने भैमिला पिटे अटपटे, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।
तो कृपा सिंधु बोले मुझसे काई सोई करो जय तबे नाव न जाई ज्ञानु जल पाए पठारे होते तारई पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से सुन मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। तो जा सुना में सुमिरत एक बारा उतरई घर भाव सिंधु पारा सोई कृपालु के बटाई ओरा सोई लेके बटाई ओरा जही करो किए तेहू कहा कहूँ थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने बाम ना बतार में 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। और दुहा कर लेंगे। पदे नखे निराखे दे वो सारे हरे सी सुनी प्रभु भजन मोहे मति करे सी के बधे राम राजा जैसो पावा पानी कठाओ था भरे लिए आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनौखों को देखते ही उन्हें पहचान देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने में धन्य होंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर कठोरती में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगे अनुराग चरण सरोज पखारने लागा परसी तो मनी सोरे सकल वे सिंहासी समय कौन भंजु करो कहू नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिंघाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पखारी जलो पानी करे आप सहित परिवार भीतर बाहर कहीं प्रभुई पुनि मुंदे तिंगायों ले पार सुनती है साथ हसीत हरी पूजहि मनोकामना तुम्हारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहली उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए।
ले गया। तो जय जय राजा राम की और जय बोलो हनुमान की जय। भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय जय राजा राम की और जय बोलो भगवान की जय। भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय राजा राम की जय बोलो हनुमान की जय। भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय जय राजा राम की बोलो हनुमान की जय। भरत लखन रिपुदमन सुजान की काली माता की जय। काली माता की जय। बोलो माता की जय। बोलो माता की जय। फूला देवन माता की जय। काली माता की जय। बोलो माता की जय। बोलो माता की जय। रानी की जय। महारानी की जय। काली माता की जय। फूला देवन माता की जय। माता की जय और देवता की जय। गौओं की जय और कन्याओं की जय। बोलो जय 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 जय। बोलो जय 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 जय। राधा की जय और कृष्णा की जय। राम की जय और सीता की जय। जय 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 जय। राधा की जय और राधा की जय और रुक्मणी की जय। जय 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 जय। राधा की जय और